अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ये चलते हैं अपने न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल तरफ, जिसमें है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे, इन अ वीक एंड इन अ मंथ एंड स्टेट योर आंसर। अपने आंसर स्टेट करना है अपना इन साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ओके। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ए पार्ट है जिसमें हमारे पास गिवन है 1 डे। ठीक है। वन डे में हमें ये पता होना चाहिए कि 1 डे में सबसे पहले 1 डे का ही जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होगी, आवर में। डेज को हम सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है एक दिन 24 घंटों का होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। हमें पता है एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 24 जो वो एज इट इज आ जाएगा। आवर्स को हमने सिंपल 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। देन हमारे पास है एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। एक मिनट में हमें पता है 60 सेकंड होते हैं। 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 और नो 60 हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख लेंगे। द आंसर विल बी 86400 सेकेंड। अब हमें लिखना है इसको एसआई प्रीफिक्स में। तो इसमें से आपने, आपको पता है अगर कोई भी नंबर हो उसमें डेसिमल पॉइंट ना गए हो ना, तो डेसिमल पॉइंट होता है वो हमेशा जो आपका नंबर है उसके एंड पे आप यूज करते हैं, उसे लगाते हैं। एंड देन अब हमें कितना यूनिट मूव किया है, मैंने 3 यूनिट्स मूव किया। अब यहाँ पे मैंने 2 यूनिट्स क्यों मूव नहीं किया, क्योंकि +2 में एक तो मैं राइट से लेफ्ट जा रही हूँ, पॉजिटिव पावर ऐड होगी। और दूसरा ये है कि +2 कोई प्रीफिक्स नहीं है, +3 मेरे पास प्रीफिक्स है, इवन +4 भी मेरे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 3 यूनिट्स मूव किया and 86.4 किलो सेकेंड। दिस इज माई रिजल्ट। देन इसका बी पार्ट है, 1 डे था 1 वीक है। बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा जो हमने पीछे किया, सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है, डेज चेंज हो गए हैं। अब 1 वीक है तो एक वीक में हमें पता है हाउ मेनी डेज आर देयर, देयर आर 7 डेज इन इट। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर उनमें कितने मिनट्स होते हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाई 60, 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 वो तो वही रहा, सिर्फ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो गया, 7। तो 604800 सेकेंड हमारा आता है आंसर। अब इसको अगेन हमें ऐसा ही प्रीफिक्स में लिखना है। अब यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट मूव करती तो +1 कोई प्रीफिक्स नहीं है, 2 मूव करती, 3 मूव करूँ तो मेरे पास प्रीफिक्स है, 4 मूव करूँ कोई प्रीफिक्स नहीं है, 5 मूव करूँ कोई प्रीफिक्स नहीं है। इसलिए ज्यादा मेरे लिए फिजिबल क्या है कि आई विल मूव ओनली 3 यूनिट्स। यहाँ से सिर्फ 3 यूनिट्स आपने मूव किए। और दूसरा, जितना आप मूव करते हैं, यानी 1 डिजिट जंप किया, 2 डिजिट डिजिट एंड 3 डिजिट, उतनी ही पावर ऐड होती है। 604.8 इंटू 10 पावर 3 सेकेंड। 604.8 मेरे पास क्या बनता है, किलो सेकेंड। ये प्रीफिक्स में लिख लिया। इसी तरह इसका सी पार्ट है, यानी हमारे पास क्या है, एक मंथ है। अब एक मंथ में कितने डेज होते हैं, देर आर 30 डेज इन अ मंथ। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स में। इसी तरह एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में ये वाला जो मिनट है इसमें 60 सेकंड होते हैं। सो इट विल बी 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। सो इट विल बी 2592000। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से मूव करना है मुझे। तो अब हमने क्या करना है, इसको प्रीफिक्स में लिखना है यहाँ पे। अब हम कितना मूव कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर डेसिमल पॉइंट मेरा मुझे गिवन होता है एट द एंड ऑफ द नंबर यहाँ पे, तो 1 डिजिट मूव करें, 2 मूव करें, 3 मूव करें, अगेन किलो मिल रहा है। 4 5 6 मूव करें तो मुझे मेगा भी मिल रहा है। तो 2.592 मेगा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये है कि स्टेट द आंसर्स ऑफ द प्रॉब्लम वन इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने ये आंसर्स प्रीफिक्स में लिखे बगैर जो हमने आंसर निकाले थे, हमने इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब आपको याद रखना है, साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल होता है कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, 1 से लेके 9 के दरमियान कोई भी हो जाए। तो ओनली 1 डिजिट शुड बी देयर। हम क्या कर लेंगे, 86400 सेकेंड। 8.64 मैंने कितना मूव किया, मैंने मूव किया है 1 2 3 एंड 4 डिजिट। 10 मेरे पास आ जाएगा 4 सेकेंड। देन 6048000, यहाँ पे मैंने कितना मूव किया, 1 2 3 4 5 डिजिट्स। तो 6.048 इंटू 10 5 सेकेंड। देन यहाँ पे मेरे पास अगेन इसका एज इट इज था, 1 2 3 4 5 6 मिनट्स मैंने मूव किया। सो इट विल बी 2.592 इंटू 10 6 सेकेंड है। ठीक है।
तो ये था सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने का मेथड। देन है हमारे पास प्रॉब्लम 1.3। अब प्रॉब्लम 1.3 में ये है आपकी बिल्कुल सेम जैसे आपने एग्जांपल सॉल्व की थी 1.1 एंड 1.2। एडिशन का रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने एक रूल पढ़ा था कि एक्सपोनेंट की जो पावर होती है ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में एक्सपोनेंट की पावर सेम नहीं है। इन एक्सपोनेंट्स की पावर को हम सेम करेंगे तो हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ए पार्ट की तरफ चलते हैं। सो इट्स 4 into 10 is power -4 and 3 into 10 is power -5। अब यहाँ पे आप सोचते होंगे हम इन दोनों में से किस नंबर को जो है वो डेसिमल पॉइंट को मूव करें तो हम कोई एक पावर बना लें। तो आप हमेशा देख लें इनमें से जो -4 है, -5 से -4 में चले जाएं, यानी जो इससे छोटा नंबर है -4। वैसे तो नेगेटिव में वैल्यू बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर आप 4 की रिस्पेक्ट से यहाँ पे देखें तो आप -5 को, बड़े नंबर को छोटे में ले जाएं। सो 4 into 10 इज पावर -4 किलोग्राम प्लस 0.3 कैसे बना। अब डेसिमल पॉइंट पॉजिटिव नंबर के हमेशा एंड पे होता है, इसको मैं बैकवर्ड लगी हूँ 1 यूनिट मैंने मूव किया है। मैंने कहाँ से मूव किया, मैंने मैंने अगर आपने एग्जांपल्स देखी हो, एग्जांपल्स का लेक्चर सुने, वहां पे मैंने आपको रूल बताया है कि आप जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो आप जो पावर में एडिशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे क्या है 0.3 न्यूटन इज पावर 1 एंड -5, सो इट विल बी 0.3। 5 -1 क्या होता है, बेसिस सेम हो, 10 की पावर है ना बेस, यहाँ पे हमारी जो बेसिस है। तो पावर जो उसके ऊपर ऐड होती है वो हमेशा कौन सी ऐड होती है, ऐड होती है पावर्स। सो इट विल बी -5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -4 किलोग्राम। अब देखिए हमारे पास इस इन इक्वेशन में सेम क्या है, यहाँ पे 10 इज पावर -4 है, यहाँ 10 इज पावर -4 है। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के बाहर लिख सकते हैं। सो 4 प्लस 0.3 हमने ब्रैकेट की में रख लिया, मल्टीप्लाइड बाय 10 इज पावर -4, इसको हमने ब्रैकेट से बाहर रख लिया किलोग्राम। सो इसको ऐड कर ले सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर। सो हमारे पास आ जाएगा 4.3 इंटू 10 इज पावर -4 किलोग्राम। ठीक हो गया। इसी तरह हमारा बी पार्ट है, जैसे ये एडिशन थी, बी पार्ट में हमारी क्या है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में भी -6 को हम क्या कर लेंगे, -5 बना लेंगे। अब -6 को -5 कैसे बना सकते हैं, इस डिजिट को हमने बैकवर्ड मूव करना। अगर इसको आप फॉरवर्ड मूव कर दे तो -1 पावर ऐड हो जाती है, 54 बना देते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड मूव किया 0.54, तो मैंने कितना मूव किया, मैंने एक डिजिट मूव किया, इसलिए इसकी पावर भी क्या होगी, 1 ऐड होगी। और 10 इज पावर -6 को एज इट इज आपने लिख देना है। देन है -3.2 इंटू 10 इज पावर -5 मीटर। सो इट बी विल बी 0.54 इंटू 10 इज पावर -5 मीटर -3.2 इंटू 10 इज पावर -5 मीटर। अब आप देखें ये क्या है, बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। एंड हमें सोल्यूशन चाहिए 0.54 -3.2 इंटू 10 पावर -5। आप इसको माइनस करें तो बिकॉज 3.2 इज अ बिगर नंबर, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। सो इट विल बी 2.66 इंटू 10 पावर -5 मीटर। सो दिस इज द सोल्यूशन टू द बी पार्ट। देन है हमारे पास 1.4 ए एंड बी पार्ट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सिंपल आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई रूल नहीं होता है हमारे पास। सो इट विल बी 5 इंटू 10 पावर 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 पावर -2 मीटर। सो 5 क्रॉस 3 हमारे पास क्या होता है, 5 क्रॉस 3 15 होता है। तो 15 इंटू 10 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, 4 -2 is 2। अब दूसरा हम क्या करेंगे, 15 को हम साइंटिफिक नोटेशन में, उसने कहा है स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का रूल क्या है कि डेसिमल पॉइंट से पहले आपके पास एक डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 15 था, तो 15 को हमने क्या बनाया, 1.5, और एक डिजिट मैंने मूव किया, राइट से लेफ्ट मूव किया, इसलिए +1 पावर ऐड होगी मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 2 मीटर स्क्वायर। सो इट विल बी 1.5 इंटू 10 पावर 3 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम बी के पास चलते हैं। बी हमारे पास क्या है, एक डिवीजन है। डिवीजन में 3 टाइम्स 2 इज 6 सिंपल। दूसरा क्या होता है, डिवीजन में जब भी जो आपके पास डिनोमिनेटर में पावर है उसको जब आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। तो 10 पावर 4 था, ऊपर जाएगा तो 10 पावर -4। सिर्फ इसका साइन ही चेंज होगा, बल्कि ये जो यूनिट है इसका साइन भी चेंज होगा। तो मीटर क्यूब ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -m क्यूब। तो ये मीटर क्यूब है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। सो दिस विल बी किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। सो 2 इंटू 10 पावर 4 किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। बहुत सिंपल था, बहुत इजी न्यूमेरिकल था ये वाला। सिंपल आपने आपको, अच्छा इन न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे इस तरह की न्यूमेरिकल्स देने का मकसद क्या है, ताकि आपको जो हम पावर्स यूज करें और जो हम यूनिट्स यूज करें आपको पता चल जाए कि आप अगर बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं तो आप इसको +4 करेंगे या -4 करेंगे, साइन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, साइन कैसे चेंज होगा। नेक्स्ट है 1.5। 1.5 अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक मिक्सचर का सा क्वेश्चन है।
सो स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे भी हमने अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास 3 × 10⁻², किलोग्राम एंड 4। अगर तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती, 4 × 3 15 × 10⁻², किलोग्राम इंटू किलोमीटर, तो आप कभी भी दो प्रीफिक्सेस किलो किलो एक साथ नहीं लिख सकते, किलो किलोग्राम इंटू मीटर, इसलिए हमने दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। तो इस वक्त हम क्या ले लेते हैं, 4 किलोमीटर, यानी 4 × 10⁻³ किलो क्या होता है, किलो की वैल्यू क्या है, किलो एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ प्लस 3 हमारे पास होती है। सो इसलिए यहाँ पे हमने लिख लिया है 4 × 10⁻³ मीटर। ओके, सो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 3 इज 12, 10⁻² एंड 10⁻³ किलोग्राम इंटू मीटर, और 5 × 10⁻², हमने अभी तक जो डिनोमिनेटर है उसको हमने नहीं छेड़ा। सो 12 × 10⁻⁵। अब 12/5 को अगर हम जब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 12/5 हमारे पास होता है 2.4, 3 + 2 5 होता है, और ये जब 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर से, जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर में जाती है तो 2 किस में कन्वर्ट होता है, -2 में। सो 2 किस में कन्वर्ट हो गया, -2 में। एंड अगेन सेकेंड स्केयर जब ऊपर जाएगा तो ये -2 आएगा। सो इसको हम क्या कहते हैं, 2.4 × 10⁻³ किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्केयर। और हमारा जो रिजल्ट है इट इज इन साइंटिफिक नोटेशन। किसमें है, साइंटिफिक नोटेशन। आपको कैसे पता चलेगा हमारा रिजल्ट साइंटिफिक नोटेशन है? साइंटिफिक नोटेशन का रूल भी यही है कि डेसिमल पॉइंट से पहले आपका सिर्फ एक डिजिट होता है। इसमें हमें क्या बताना है, 1.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। सो अगर हम पार्ट ए को देखें, पार्ट ए में है हमारे पास 0.0045। अब यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स याद होने चाहिए। इतने मुश्किल रूल्स नहीं है, मैंने इसके सामने रूल नंबर 1 लिखा है, आपने इसको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। सो जीरो जो होते हैं लेफ्ट साइड पे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, कब, नंबर्स के बाद। ठीक है, नंबर के पीछे जितने हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सो सिर्फ ये नंबर 4 और 5 के इस वक्त एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। देन है 2.047। सो जीरो क्या आ रहा है, मिड में आ रहा है, नंबर के दरमियान में आ रहा है। अगर यहाँ पे 405 होता तो मैं कहती जीरो सिग्निफिकेंट है। सो जीरो बिटवीन द डिजिट्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो ये सारे लेटर्स आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 जितने डिजिट्स हैं, डिजिट्स तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब बात सिर्फ जीरो की आती है, जीरो एट द एंड ऑफ द डिजिट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। देन 3.420, तो हमारे पास क्या है, पावर को हम कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते। इस वक्त हमारे पास क्या है, 3.4204 नंबर्स हैं, तो ये चारों क्या है हमारे पास, चारों के चारों नंबर सिग्निफिकेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज 1.7। यहाँ पे हमने क्या करना है, वी नीड टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सो सिंपल साइंटिफिक नोटेशन का क्या रूल है, देयर शुड बी ओनली वन नंबर आफ्टर बिफोर द डेसिमल पॉइंट। ओके, डेसिमल पॉइंट से पहले आपके पास एक नंबर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से अपने इसको मूव करेंगे 1 2 3। तो हमने 3 डिजिट्स मूव करवाया। अब हमने कहाँ से मूव किया है, हमने मूव किया है लेफ्ट टू राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पावर कौन सी ऐड होती है, हमेशा नेगेटिव। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। देन वी हैव 2.064 इंटू 10⁻² मीटर। अब आप कहेंगे ये तो ऑलरेडी पावर में लिखा हुआ है, तो साइंटिफिक नोटेशन का रूल आपने, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने लाजमी याद रखना है। तो आप इसे क्या बनाएंगे, हमने 1 2 डिजिट्स मूव किया तो पावर भी 2 ऐड होगी। सो 2.064 इंटू 10⁻², और जो ऑलरेडी 10⁻² है वो भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। So it will be 2.064 into 10⁻⁴ मीटर। आई होप इसका कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नोटेशन का आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देन वी हैव 1.8। अब 1.8 प्रॉब्लम है, यूज राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। अब यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्सेस ऑलरेडी गिवन है, हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस यूज करने हैं। 5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। सेंटी क्या है, ये वाला सेंटी एक प्रीफिक्स है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻²। सो 5 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मीटर। 4 - 2 is 2, सो 5 इंटू 10⁻² मीटर। अब 10⁻², अगर आप प्रीफिक्स के टेबल में देखें, क्या 10⁻² कोई प्रीफिक्स है? नहीं।
ये कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रीफिक्स बनाएंगे। इस डेसिमल पॉइंट को मैं क्या करूंगी, बैक मैंने राइट से लेफ्ट मूव किया ताकि मेरे पास एक पॉजिटिव पावर ऐड हो। अगर मैं इसे 50 बनाती, 50.0 करती, तो यहाँ पे नेगेटिव पावर रहती तो 1 आ जाता, 1 अगेन कोई प्रीफिक्स नहीं है। सो सबसे इजीएस्ट वे मेरे पास क्या है, मैं इसे राइट से लेफ्ट मूव करूँ, प्लस पावर ऐड होगी। सो मैंने एक डिजिट मूव किया, एक पावर ऐड हुई, और 0.5 × 10⁻³ मीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 किलोमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा प्रीफिक्स आ गया। देन हमारे पास 580 × 10⁻²ग्राम। अगेन डेसिमल पॉइंट एट द एंड ऑफ द डिजिट। मैंने कितना मूव किया, मैंने 2 यूनिट्स मूव किया। सो 58 पर, अच्छा मैं यहाँ से 2 यूनिट्स मूव नहीं करूंगी, जस्ट 1 यूनिट मूव करूंगी, क्योंकि मुझे 10⁻² ऑलरेडी है, इसमें एक नंबर और चाहिए। सो इट विल बी 58.0 × 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2 10⁻³ ग्राम। सो 58.0 क्या आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। ओके। देन 45 × 10⁻⁻4 है। अब क्या बनाना है मुझे, मुझे चाहिए इसको ऐसा नंबर बनाऊं जो कि प्रीफिक्सेस में आ जाए। तो मैंने क्या किया, डेसिमल पॉइंट एट द एंड पे मैंने सिर्फ एक यूनिट मूव किया है। तो यहाँ पे पावर क्या ऐड होगी, +1 पावर ऐड हुई, +1। क्यों +1 हुई, क्योंकि कहाँ से मूव किया, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, इसलिए पावर क्या ऐड हुई है, पॉजिटिव ऐड हुई है। सो -4 + 1 इज -3। -3 किसका होता है, मिली होता है, -3 मिली को कहते हैं। तो 4.5 मिली सेकेंड। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रॉब्लम 1.9। यहाँ पे हमारे पास अब गिवन है, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। It is the distance covered by the light in 1 year. Taking the speed of the light 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक तो टाइम गिवन है 1 year, दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब आपको यहाँ पे 1 year है और वेलोसिटी सेकंड में गिवन है, मीटर पर सेकंड। तो ये जो ईयर है इसको भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 मल्टीप्लाइड बाय 24। एक साल में 365 दिन होते हैं। दिनों को हमने, डेज को हमने किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में। सो डेज से 24 आवर्स, आवर्स से मिनट में 60 मिनट, और मिनट से सेकंड में 60 सेकंड। तो ये हमारे पास आ जाता है। आप इसे सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.15 × 10⁻⁷ तो हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हम सिंपल यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इस फार्मूले में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वेलोसिटी पुट कर ली 3 × 10⁸, टाइम पुट कर लिया 3.15 × 10⁻⁷। सो आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है 3.15 × 10⁻⁵मीटर। सो वेरी सिंपल, एक छोटा सा फार्मूला यूज हुआ है। तो हमारे इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, जो एक बड़ी सिंपल सी कन्वर्जन है, थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें माइंड यूज करना है आपने। सो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम को किलोग्राम में सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ग्राम, और पावर क्या थी, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब था, तो हमने उसको नीचे लिख लिया है डिनोमिनेटर में। सेंटीमीटर क्यूब को हमने यानी ऊपर से नीचे लाया तो तब भी पावर चेंज होती है, नीचे से वापस मैं अगर इसे ऊपर ले जाऊंगी तब सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। सो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप हमेशा इसे 1000 से डिवाइड करते हैं। सो ग्राम को सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या कन्वर्ट किया, किलोग्राम में, तो 13.6 किलोग्राम। सो डिवाइडेड बाय 1000 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सिर्फ अब हमने करना है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको सिंपल बात आना चाहिए, अक्सर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं वेरियस न्यूमेरिकल्स में। सो सेंटीमीटर इंटू मीटर को करने के लिए आप ये करते हैं डिवाइडेड बाय 100 करते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में डिवाइड करने के लिए आप 100 को 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स करो तो कितनी पावर बन जाती है, 1 2 3 4 5 6 पावर बन जाती है। 6 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे या तो सेंटीमीटर क्यूब को यहीं पे आप डिवाइड कर दो, लेकिन वो थोड़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्जन यहीं पे 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये 1/10⁻⁶ बनता है। सो 1/10⁻⁶ लिखने की बजाय 1 सेंटीमीटर क्यूब दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶मीटर क्यूब। सो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जहाँ सेंटीमीटर क्यूब था हमारा, ये सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब लिख लिया।
अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, तो -6 + 3 क्या बनता है, -3। सो 13.6 इंटू ये 3 की मैं क्या लेगी हूँ, 10⁻³ अगेन ऊपर लेगी हूँ, सो इट्स 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो हमें क्या चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में 1.36, जो मैंने इसको एक डिजिट मूव किया, +1 पावर ऐड होगी, तो यहाँ पे 3 में हम क्या कर देंगे, +1 जब करेंगे तो ये बन जाएगा 4 किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। तो ये था सिंपल सी कन्वर्शन सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। आई होप आपको कन्वर्ट करना भी आ गया होगा, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई कैसे करना है ताकि हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकें हमारी कल में। आई होप वो भी आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज।